गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो कि हम लोग का किस में आता है, इसमें हम लोग का जो कि एग्जाम आता है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, ग्रुप डी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी। ठीक है ना, तो जो कि हम लोग का नंबर सिस्टम एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जो कि नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग का गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हम लोग इसका आज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इजी से इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम लोग हम कोशिश करेंगे अच्छा से बताने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का जो कि रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, इस सब में हम लोग का क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि नंबर सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में क्या हम लोग का है क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, दो संख्याओं का योग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, दो संख्याओं का योग क्या है 75 है। ठीक है, और उनका अंतर 25 है। ठीक है ना, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग कितना 75 दिया हुआ है। ठीक है, और उनका अंतर मतलब उनका अंतर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, हम लोग को क्या निकलना है, हम लोग को दोनों संख्याओं का क्या दिया हुआ है, इसमें दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग को तो यहाँ पे दिया नहीं कि वो संख्या क्या है। ठीक है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग को संख्याओं को जानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग मानते हैं माना कि पहली संख्या। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का तो कोई संख्या दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग मान लिया पहली संख्या, मान लिए माना कि पहली संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, पहली संख्या हम लोग माना की संख्या मानते हैं। ठीक है ना, माना की संख्या मानते हैं। ठीक है, तो माना की संख्या लेते हैं। ठीक है ना, माना की संख्या कितना लेते हैं, संख्या x और y। ठीक है, x और y। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग का संख्या दिया हुआ नहीं है, लेकिन उस पर क्या दिया हुआ, हम लोग का संख्या दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 75 और उनका अंतर दिया हुआ है 25। तो हम लोग को क्या निकालना, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ। ठीक है, तो हम लोग को संख्या मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं माना की संख्या कितना x और y मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या दिया हम लोग का योग, इसका योग कितना है 75। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब दोनों संख्याओं का योग। ये हम लोग का जो योग है। ठीक है ना, योग दोनों संख्या का योग कितना हो गया x प्लस वाई, कितना हो गया हम लोग का दिया हुआ 75। इसको हम लोग इक्वेशन 1 करते हैं। ठीक है, और हम लोग का इसका अंतर कितना दिया हुआ है, हम लोग का अंतर दिया हुआ है, उनका अंतर मतलब दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग 2 करते हैं। तो इसमें क्या हो गया हम लोग का, इसमें जो है ना हम लोग का दो संख्याओं का योग मतलब क्या मानते हैं, संख्या कितना है x और y, हम लोग का संख्या x और y संख्या है। ठीक है, तो इसका योग हम लोग क्या माने, योग कितना होगा x प्लस वाई, मतलब कितना दिया हम लोग का दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग कितना दिया हुआ है 75। ये जो हम लोग का 75 है। ठीक है, और उनका अंतर मतलब उनका ये अंतर x माइनस 1। ठीक है ना, इसका अंतर कितना है 25 दिया हुआ। ठीक है ना, दोनों संख्याओं का जो बीच अंतर होगा हम लोग का 25 दिया हुआ। तो हम लोग को संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से इसको हम लोग, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना,
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से, 1 और, चलिए ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे हम लोग इसको, ये आपका हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है हम लोग का, इधर हो गया 10 और 9 मतलब 100, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें x निकालेंगे, तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 100 बाई कितना हो जाएगा 2, मतलब हम लोग का 50 हो गया, ठीक है ना। x इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 50 हो गया, हम लोग का x इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है। मतलब एक संख्या हम लोग का निकल गया, ठीक है ना। तो हम लोग दूसरी संख्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 में रखने पर ये थोड़ा लॉन्ग करते हैं, ठीक है ना, फिर हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, रखने पर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इधर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है इक्वल टू 70, सॉरी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है ना। समीकरण 2 जो है x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हम लोग का 25, x कितना आ गया हम लोग का 50 आ गया। तो ये आपका हो गया 50 माइनस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको अगर उधर ले जाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं 50 और माइनस 25 इक्वल टू वाई, क्या किया हम लोगों ने, ये 50 जो हम लोग 50 इधर रहने दिया, ठीक है ना, 25 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा प्लस था, इधर का माइनस हो गया, ये हम लोग क्या था वाई हम लोग का माइनस था, इधर क्या तो क्या प्लस हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, मतलब वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, इसलिए वाई कितना हो गया 25, ठीक है। हम लोग का वाई 25 हो गया। तो इसलिए हम लोग का क्या हो गया, इसलिए x कितना हो गया, x इक्वल टू हम लोग का हो गया 50 और y कितना हो गया 25 हो गया, ये हम लोग का हो गया ये, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है गुणनफल, हम लोग को क्या निकालना, हम लोग को गुणनफल निकालना, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग का क्या हुआ, इसमें से हम लोग का क्या क्या हो गया, हम लोग का इधर हम लोग का क्या हो गया, इधर x इक्वल टू 50 हो गया, y इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। अभी क्या निकालना हम लोग को, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना, ठीक है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, इसलिए गुणनफल कितना हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक है ना, x इंटू वाई गुणनफल मतलब, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आपका x का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया, इंटू वाई कितना हो गया 25, तो कितना हो जाएगा हम लोग का इधर 125 मतलब 1250, ठीक है। ये हम लोग का आंसर कौन सा है 1250, ये नंबर बी नंबर हम लोग का आंसर बी, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। फिर हम लोग जो है ना इससे शॉर्टकट मेथड में करेंगे, थोड़ा हम लोग लॉन्ग प्रोसेस में कीजिए, ठीक है ना। पहले हम लोग को समझने में अगर इजी होगा तो फिर हम लोग उसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर समझने में हम लोग को दिक्कत हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको शॉर्ट प्रोसेस में नहीं कर सकते, इसलिए हम 2 मेथड में बताएंगे, ठीक है ना। ये आपका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस वाला हो गया, ठीक है ना, समझने के लिए, ठीक है। अगर कहीं आप लोग का दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं फिर से आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट मेथड में हम लोग फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग शॉर्ट मेथड में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जो कि मतलब अभी हम लोग मेथड 2 में करेंगे, ठीक है ना, मेथड 2।
मेथड टू, ठीक है। अगर हम लोग को शॉर्ट करना है, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट चाहिए शॉर्ट कर सकते हैं, जिसको लॉन्ग चाहिए मतलब समझने हम लोग को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी मेथड टू में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, समझना है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेथड टू हम लोग शॉर्ट मेथड जिसको करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, दो संख्याओं का योग 75 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का योग यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं, योग कितना है 75। तो ये कितना हो गया, दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्या क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, और इसका अंतर इतना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 75 प्लस 25 करेंगे इसको, ठीक है, बाय 2 करेंगे। दो संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो हम लोग का यहाँ पे क्या दिया, 25 इसका दिया हुआ है। ये तो हम लोग संख्या कितना है, ये हम लोग का कितना दिया है, योग दिया हुआ और इधर अंतर दिया हुआ, ठीक है ना, दोनों संख्या का। तो ये इधर कितना हो गया हम लोग का योग 75 और ये हम लोग का 25, ये दो संख्याओं का, ठीक है। तो बाय 2 करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। तो ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। अभी अंतर बोल रहा है, ठीक है ना, अंतर। तो क्या करेंगे इसमें, ये अंतर में क्या करेंगे, 75 करेंगे इसको -25, कितना संख्या है, दो संख्या, बाय 2 करेंगे, क्या हो जाएगा इधर आपका 50 50/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 50 हो जाएगा, ये 25 हो गया, ठीक है, 25। तो इसका अंतर कितना निकला हम लोग का, 25 निकला अंतर। हम लोग का योग कितना निकला, योग होगा तो फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर बाय 2 करेंगे, दोनों संख्या होगा, ठीक है ना, योग। और इसको हम लोग ये करेंगे, अंतर करेंगे तो इसको माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग 25 हो गया, 150 हो गया। अभी निकालना गुणनफल, तो इसलिए गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल कितना हो जाएगा हम लोग का 70, गुणनफल हो जाएगा हम लोग का 50 × 25। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1250। आंसर कितना, बी नंबर। ये हम लोग शॉर्ट मेथड में कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हम लोग का हो गया लॉन्ग प्रोसेस से, और ये हो गया शॉर्ट प्रोसेस से, ठीक है ना। मेथड 2 और मेथड 1 था वो, ठीक है। तो आप लोग को जो भी इजी होगा, ठीक है ना, आप लोग उस तरह से खींचेगा। क्योंकि यहाँ क्या था, इसका जो है इसको हम लोग सीधा लिखेंगे, फिर इसका अंतर 25 75 प्लस 25 बाई इतना करेंगे, क्योंकि जोग है इसलिए। और ये क्या बोलता है अंतर, तो अंतर में क्या हो जाएगा, ये हम लोग का अंतर हो जाएगा। फिर इसको संख्याओं कितना है, दो संख्या है तो 2 हो गया इधर, गुणनफल इतना इंटू इतना, तो हम लोग का ये आंसर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है ना। अभी तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखें, ठीक है ना। तो ये हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक का योग 80 है तथा अंतर इसका कितना 20 दिया हुआ, ठीक है। इसका योग जो है 80 है तथा अंतर 20 दिया हुआ, ठीक है। तो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, ठीक है। हम लोग का इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दो धनात्मक पूर्णांक का हम लोग का योग 80 दिया हुआ है तथा अंतर हम लोग का 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, माना कि, क्योंकि हम लोग का धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो माना कि दो धनात्मक पूर्णांक x और y, x तथा y, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका योग दिया हुआ है, ठीक है ना। योग कितना दिया हुआ है, योग आप लोग का हो गया, योग है 80। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग x + y = 80। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है।
ये हम लोग का योग दिया हुआ है, योग, ठीक है। और अभी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक का अंतर, तो अंतर कितना दिया हम लोग का, अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है। ये हम लोग का योग हो गया, ये अंतर हो गया, तो ये हम लोग का 20 है। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है ना, इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 2 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये x कैंसिल, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 100। तो इसलिए x कितना हो जाएगा, 100/2, 100/2 मतलब कितना हो जाएगा, 50 हो गया, ठीक है। तो हम लोग का x कितना हो गया, हम लोग का x इक्वल टू हो गया 50, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकलना है, y निकलना है, ठीक है ना। तो हम लोग का तो x निकल गया, ठीक है ना। तो x का मान हम लोग पुट कर रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, समीकरण 2। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, x का मान क्या करेंगे हम लोग, 50 पुट करेंगे इधर। तो ये हो गया आपका 50 माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया, हम लोग y को इस साइड ले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50 माइनस 20 इक्वल टू वाई, क्योंकि क्या किया हम लोग 50 को इस साइड में ले गए, ठीक है ना। 50 इस साइड रहा, 20 को हम लोग इधर लेके आए, तो क्या होगा, माइनस में हो गया, इसको हम लोग उधर लेके क्या प्लस में हो गया। तो आपका कितना हो गया, इसलिए वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो इसलिए x इक्वल टू कितना हुआ 50 तथा y इक्वल टू 30, ठीक है। ये हम लोग का हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिखिए, फिर इसको देखते हैं आगे। हम लोग को क्या निकालना है, इसका अंतर निकालना है, ठीक है ना। दो तो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, ठीक है ना, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर आपका हो जाएगा x² माइनस y², दोनों का वर्गों का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका x कितना है 50 का स्क्वायर और माइनस 30 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2500 माइनस 900, तो ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, मतलब आंसर बी, ठीक है। ये हम लोग का बी आंसर हो गया। ये हम लोग का हो गया लॉन्ग मेथड में, ठीक है ना। इसके बाद इसको हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का लॉन्ग प्रोसेस ऐसा होगा, ठीक है। तो आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम लोग फिर शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में करेंगे मेथड 2, ठीक है ना, मेथड 2 में करते हैं, मेथड 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का तो वैल्यू अभी कितना आया था,
अभी हम लोग का वैल्यू आया था x इक्वल टू कितना होता है 50 वाट है, y इक्वल टू 30 वाट है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि दोनों के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट मेथड में करेंगे अगर तो क्या होगा, इसमें क्या निकालना हम लोग को, इसमें निकालना संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाता है हम लोग का एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग का एक्स माइनस वाई कितना है, एक्स माइनस वाई, क्योंकि वर्गों का अंतर कितना है 20 है। तो यहाँ पे आपका 20 हो गया इनटू कितना है इसका वर्गों धनात्मक वर्गों का योग, धनात्मक संख्याओं का योग कितना है एक्स प्लस वाई कितना हम लोग का है 80। मतलब क्या हो गया ये हम लोग का निकालना है वर्गों का अंतर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अंतर कितना दिया होगा हम लोग का 20 दिया हुआ है, तो ये अंतर हो गया, ठीक है। और हम लोग का इसका जो कितना दिया हुआ है 80, तो ये 80 हो गया, ठीक है। दोनों का मल्टीपल करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 1600। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो गया ये आंसर हम लोग का बी हो गया। आप लोग को जो भी ईजी लगेगा आप लोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ईजी लगा, ये आप लोग का शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड, आपको जो भी अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये क्या दिया था हम लोग, संख्या का वर्गों का अंतर, मतलब क्या होता है वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्या हम लोग का है अंतर दिया हम लोग कितना दिया हुआ है हम लोग का 20 दिया हुआ अंतर। ये कितना दिया हुआ जो इसका ये हम लोग का 80 दिया हुआ है, तो ये 20 हो गया इंटू 80 कितना हो गया हम लोग का 16 होगा 1600 हो गया। तो ये हम लोग का आंसर, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी इजी होगा आप लोग दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं, दोनों का हम लोग का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का मतलब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2 था। और इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आगे की ओर, ठीक है। तो जहाँ पे भी जितना भी हम पढ़ाएं आज, ठीक है ना, तो आप लोग अपना ध्यान से देखिएगा। कहीं भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को इजी से इजी आप लोग को बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।